बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कराची के हवाले से वहीं से प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं कि जिस किस्म की बारिशें तो बहुत नॉर्मल हैं, यानी 34 मिलीमीटर बारिश। मेरी कराची के कुछ साथियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान में जिस तरह बारिशें होती हैं और जिस तरह कराची में होती हैं, जो एवरेज बारिश है कराची में, ये उससे भी कम बारिश है। बहुत ज़्यादा कोई हैवी ऐसी बारिशें नहीं हुई जो कराची में जिसका कोई तारीखी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन कराची में कभी इस तरह के हालात हमने नहीं देखे थे। गाड़ियाँ हैं तो वो बह रही हैं, लोगों का सामान है तो वो बह रहा है, लोग जो हैं तो वो बह रहे हैं, लोगों का राशन ख़राब, लोगों के घरों का सामान ख़राब, बिजली मुनक़ता। 5 लोग जो हैं वो शहीद हो गए बिजली का करंट लगने से। और ये सारा कुछ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर हो रहा है, सबसे मकबूल शहर के अंदर हो रहा है, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और ये आप मनाज़र देखें टीवी स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्चों को, बड़ों को उनके इलाकों से निकाला जा रहा है। अब किसी के घर की अगर दूसरी मंजिल नहीं है, कोई गरीब है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अब क्योंकि मशवरा दिया जा रहा था कि आप दूसरी मंजिल पे चले जाएं ऊपर। अब सबके घर की 2 मंजिलें तो नहीं होती, कई गरीबों की बेचारों का सिंगल मंजिल वाला घर भी होता है। तो लोगों के दरवाजे तक डूब गए हैं घरों के, सामान सारा बह गया है। ये सामान उन्हें कौन लेकर देगा? ये गाड़ियाँ उन्हें कौन लेकर देगा? अनाज उन्हें कौन लेकर देगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? और ये इतनी बारिश नहीं थी, ये सिर्फ उतनी बारिश थी जिसमें लोग नहाकर एंजॉय करते थे। कराची मेरा शहर है, मेरी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई है, मेरे माँ बाप वहाँ पे रहते थे और मुझे बड़ा लगाव है इस शहर के साथ। और इस शहर की बारिशें हमने देखी हैं, मेरे माँ बाप ने देखी हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि इतनी बारिश के बाद ये शहर इस तरह से डूब जाए। इस शहर ये डूबा नहीं है, इसको डुबोया गया है, इसको डुबोया गया है। कैसे डुबोया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। कराची में ये जो पानी आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा गंदे नालों का पानी है जो बैक मार गया है। इसको मानेगा कोई नहीं बात को, लेकिन टेक्निकली अगर आप पूछें, और कराची का जो रिपोर्टर्स हैं जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या ज़िले हुकूमत को या इस किस्म की बल्दियाती मामलात को जो रिपोर्ट करते हैं, वो बड़ा साफ बता रहे हैं कि जनाब ये इदारों की गफलत है, हुकूमतों की गफलत है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है चाहे वो ज़िले हुकूमत है। ये उनकी गफलत है और उनकी नाअहली है, जिसकी वजह से इन्होंने बरवक्त ना नालों की सफाइयाँ की, ना इन्होंने गंदगी को हटाया, ना इन्होंने जो है वो कराची की सफाई सुथराई की, जिसकी वजह से जब ये बारिश हुई तो नाले जो है वो बैक मार गए। और उसके बाद आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है कराची की तारीख में पहली मरतबा। वेरी अनफॉर्चुनेट। और यहाँ पे हमारी लड़ाई किस बात पे होती है? रोज़ाना लड़ाई होती है 18वीं तरमीम पे। तो 18वीं तरमीम का वाइपर मारें और निकाल दें कराची का पानी। हमारी लड़ाई किस बात के ऊपर होती है? रोज़ाना हमारी लड़ाई इख्तियारात के ऊपर होती है। तो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें और निकाल दें कराची का पानी। अब अगर सिंध हुकूमत से बात करेंगे तो वो कहेंगे मेयर का कसूर है, मेयर से बात करेंगे तो वो कहेगा इख्तियारात नहीं है। ऐसा कंफ्यूज किस्म का निज़ाम बना हुआ है वहाँ पे बल्दियाती कि उसके अंदर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि उसके इख्तियारात कहाँ पे हैं, और सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और इस ब्लेम गेम को ख़त्म करने के लिए अच्छे हालात में कभी कोशिश ही नहीं की गई। कभी बिठाया हो मुराद अली शाह साहब ने सारे स्टेक होल्डर्स को, ये मुतालबा करते हैं इमरान खान से, और मैं कहता हूँ ये ठीक मुतालबा है कि इमरान खान सारी पार्टीज़ को इकट्ठा करके बिठाएं और मिलजुल कर फैसला करें। लेकिन क्या कराची में सिंध हुकूमत सारी पार्टीज़ को इकट्ठा बिठा के मिलजुल के फैसला नहीं कर सकती कि इस शहर को कैसे साफ करना है? यहाँ के लोग इंसान हैं, मेंढक नहीं है। आज बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि वो तो शाबाश दे रही हैं सिंध की हुकूमत को कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये कह रही है बहुत तेज़ बारिश थी लेकिन हमारे पास बरसाती मेंढकों का कोई इलाज नहीं है। तो बरसाती मेंढक, क्या ये सारे लोग बरसाती मेंढक हैं जिनकी गाड़ियाँ डूब गई हैं, जिनके घर डूब गए हैं, जिनके सामान डूब गए हैं? क्योंकि पानी तो उनके घरों में आया है। उनसे आप पूछिए कि वो किस हालत में है, क्या आप उनको सामान नया लाकर देंगे? उनके लिए तो बहुत मुश्किल है और आने वाला बहुत लंबा अरसा मुश्किल है। एक एक रुपया जोड़ के, एक एक पाई जोड़ के लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, कमेटियां डालते हैं, फिर एक सोफ़ा सेट लेकर आते हैं। भीग गया बह गया, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के किस्तों के ऊपर फ्रिज लेके आते हैं, डीप फ्रीज़र लेके आते हैं। बारिश आई, बह गया, डूब गया, ख़राब हो गया। कौन देगा उनको नया फ्रिज, नया सोफ़ा, नया बिस्तर, नया अनाज? ये सारा कुछ आप कैसे दे सकते हैं उन्हें? मुमकिन नहीं है। हाँ, एक काम आप कर सकते थे कि आप इन बारिशों से पहले वो इंतज़ाम करते कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश भी आती, 100 मिलीमीटर बारिश भी आती तो आप उसको संभाल लेते।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इदारों ने अपना काम नहीं किया और सारे गफलत में सोते रहे, जिसका खुमियाजा आज कराची वाले भुगत रहे हैं। और चीज़ों पर भी बात करूंगा, लेकिन शुरू यहीं से करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें फ़ारूक हबीब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ चौधरी निसार चीमा साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से। हमारे साथ सैयदा शैला रज़ा साहिबा हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मैं सबसे पहले सैयदा शैला रज़ा साहिबा से पूछूंगा, शैला रज़ा साहिबा, ये क्या हो गया कराची को, और कितनी जिम्मेदारी है जो आप तस्लीम करते हैं कि आपकी भी है, या ये वही है कि ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, ये वही है, क्या है ये? मैं एक तो ये बात करूंगी कि कल का जो दिन था, इतनी बारिश थी कि फ्लाइट मकसद की तरफ उनका रुख किया गया, लेकिन मैं सुबह को घर बैठने वाली खातून नहीं हूँ, मुझे निकलना होता है और मैं निकली। सदर, शाहराह फैसल, ये साफ था। आने जाने के लिए मैंने यही जाना, मैंने शाहराह फैसल से किया, वापसी मुझे सदर से आना पड़ा, लेकिन फिर मैं घर आके दोबारा असेंबली भी गई और ये रास्ते पानी उतर गया था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो आज बारिश हुई, यकीनन कि वो तबाहकुन है, उसमें लैंडस्लाइडिंग भी हुई और जो नाले हैं जिनके लिए 18 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए थे, और इसको मैं नहीं कह रही हूँ, इसको मुस्तफा कमाल कह रहे हैं। इसी तरह का पिछले साल का बयान मैं नहीं कह रही, फैसल वाडा ने कहा था, और वो नैब में गए थे कि 20 माह में 16 अरब रुपए जो है वो दिए गए हैं। अब छोटे से छोटा मंसूबा 20 करोड़ का होता है, 20-22 करोड़ का, और 15 अरब रुपए में आप कोई मंसूबा भी अगर शुरू न कर सकें तो नाले तो साफ कर सकते हैं ना, इसे कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पूरे सिंध में 93 मंसूबे जो हैं वो सिर्फ कराची में चल रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि फॉरेन फंडिंग से भी और हमारी अपनी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें सिर्फ आप एक ही पार्टी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, कराची की आवाम भी है जो कि नालों में बहुत तसलसल से कचरा डाल, और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत नुकसान हुआ इस पे आज, और लेकिन मैं इससे भी मुकाबला नहीं करूँगी कि KP में बारिश का कितना पानी खड़ा है, मुल्तान में कितना खड़ा है, KP के स्टेशन पे कितना खड़ा है, लाहौर की जगह कितना खड़ा है, लेकिन एक प्रोग्राम नहीं हुआ। अच्छी बात है कराची पे प्रोग्राम करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पंजाब में तो जिनकी गवर्नमेंट है उन्हीं की लोकल गवर्नमेंट थी, फिर भी डिसॉल्व कर दी। KP में जिनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्हीं की लोकल गवर्नमेंट है। हम तो वो वाहिद सूबा है जहाँ 30 साल से हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं है, और आज भी 6 ZMCs में से 4 में PTI और MQM है, और हल आपके सामने है। इसके बावजूद शहर का ये हाल हो गया, वो हम अपने जिम्मे लेने को तैयार हैं, जहाँ से आप हमें कहते हैं। फिर भी शहर का ये हाल हो गया, यानी बाकी सारी जगहों के ऊपर उन्होंने ज्यादतियां की, फिर भी उनके शहरों का ये हाल नहीं हुआ। आपने इतना अच्छा काम किया, फिर भी आपका शहर बर्बाद हो गया, मैं तो लोगों का सामान डूब गया। जो हमारे ऊपर पैसे बनते हैं इनके, वो हमने इन्हें दिए हैं, इनको मशीनरी लेके दी है, इनको फ्री हैंड है। अब अगर ये काम नहीं करते तो कराची के अवाम को देखना है। आज भी अगर था तो मेरा ही मिनिस्टर असेंबली में नहीं था और रेस्क्यू करवा रहा था इदारों के साथ मिलके, जो रेस्क्यू के इदारे हैं, और ये सिर्फ असेंबली में चीख रहे थे। मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें मेरी गफलत सिर्फ इतनी ही है कि जो इख्तियार इनको पैसे के साथ देना है वो दिया। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की, कौन है रिस्पॉन्सिबल? आप कह रहे हैं पैसे भी दे दिए, इख्तियार भी दे दिया। गवर्नमेंट को 15.5 अच्छा, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर कौन है? सॉरी, मेरा कहना है कि इनको बल्दियाती इदारों को 15.5 अरब रुपए, और इनकी जो मशीनरी है वो सारी सही, इनको सही हालत में इनके पास है। इसके बाद हमारा काम यही है कि हम देखें कि भाई ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं करते हैं काम, तो इसके बाद हम क्या करें? क्या पंजाब की तरह डिसॉल्व कर दें? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात भी। देखें,
कराची वाले लोग आप लोगों की जिम्मेदारी हैं, आपका वो सूबाई दारुल-हुकूमत है कि हमने सारा कुछ दे दिया फिर भी काम नहीं हो रहा, तो आपका बल्दियाती मिनिस्टर क्या कर रहा है फिर? आप बरियुज़िमा कह रहे हैं अपने आप को। यानी मैं चले मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कह रही हैं कि कराची की बारिश से, इस तबाही से आप लोग बरियुज़िमा है। मैंने ये कहा ही नहीं। जो भी कराची में रहता है, जो बारिश जो कराची में रहता है, मैं ये भी नहीं कह रही। मैं समझती हूँ कि वो खुद देख रहा है कि किसने अपनी क्या जिम्मेदारी पूरी की। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हमने लोकल गवर्नमेंट का जो ड्यू शेयर बनता है उनको वो ड्यू शेयर दिया। अब किसने परफॉर्म करना है, वो परफॉर्मेंस लोगों को नजर आ रही है। ये ZMCs किसकी है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। आपने कहा कि हमने 15 अरब रुपया, आपने कहा हमने 15 अरब भी दे दिया, ठीक है। आपने कहा जी 15 अरब भी दे दिया, आपने कहा कि मुकम्मल इख्तियारात भी दे दिए। ले लें जी, अब मेरे ख्याल में कराची के मेयर या उनके किसी नुमाइंदे को आप लाइन पे लीजिए कि उनको हम बताएं कि 15 अरब भी आप लोगों को मिला हुआ है, जो आपकी बल्दियाती इदारे हैं उनको, और इसके अलावा आपको इख्तियारात भी मुकम्मल मिले हुए हैं। तो क्यों कराची को वो पीपल्स पार्टी तो कह रही है यही हम कर सकते थे, हमने कर दिया है। अब मैं फरूख हबीब, आप इस पे बात करते हैं। देखें, आपको तो सबसे ज्यादा सीटें दी है कराची ने। अली जैदी ने पिछले साल जिम्मेदारी उठाई थी, मैं कचरा भी उठाऊंगा, सफाई भी करूंगा। तो ये है जी कराची की अब की हालत। देखिए, बात यह है इमरान कि कराची जो है वो इनकी तरजीहात के अंदर ही शामिल नहीं है। अगर पिछले साल जो है अली ज़ायदी ने मिलके कराची के लोगों के साथ एक कैंपेन चलाई, कराची के जो बड़े बड़े नाले थे उन नालों की सफाई कराई, तो कराची में बरसात पिछले साल भी आई थी, लेकिन इस किस्म के मंजरनामे आपको नजर नहीं आए। लेकिन मसला ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो कहती है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं सूबे के अंदर से, वो 250 अरब रुपया कराची से जमा किया जाता है। इनको 15 अरब तो नजर आ रहा है, वो जो 250 अरब रुपया कराची से जमा करते हैं उसमें से सिर्फ इन्होंने इस साल ADB के अंदर 3 अरब रुपया कराची के लिए रखा है तरक्याती प्रोग्रामों के लिए, जबकि 4 अरब रुपए की वीगो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं जो इनके मिनिस्टर्स के और बिलावल जरदारी के प्रोटोकॉल के अंदर चलेंगी। अब कराची की जो इतने 12 साल से तीसरी मुसलसल इनकी हुकूमत आई है, वहां पर ये सब रहते हैं, इनके घर हैं वहां पर इनकी असेंबली है, सूबाई दारुल खलाफा है, पाकिस्तान की जो है वो माशी हब है। वो कराची के अंदर जो है इस तरह का मेरा बुनियादी सवाल यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब का भी एक मिनट परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी एक बल्दियाती निजाम था। वो बल्दियाती निजाम के अंदर नेमतुल्लाह हो या मुस्तफा कमाल हो, तब हमने कराची को ऐसे डूबते हुए नहीं देखा, इससे डबल ट्रिपल बारिश में भी। तो ये इनका बल्दियाती निजाम क्या डिलीवर नहीं कर पा रहा, क्या मसला है? मैं इनको यही अर्ज कर रहा हूं, इनका बल्दियाती निजाम जो है वो टूथलेस बल्दियाती निजाम है, उसके अंदर कोई इख्तियारात किसी के पास नहीं है। वहां पर जो है इन्होंने इख्तियारात की डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स किए ही नहीं है, चाहे वो PMLN की बल्दियाती इलेक्शन का सिस्टम था, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था। इन्होंने फंड्स भी जो मिलने चाहिए उनको वो नहीं दिए, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए वो भी नहीं इन्होंने किए। और मामला ये है कि कराची अगर आप देखते हैं आज बरसात में कराची की क्या हालत है, कराची जो है वो कूड़े करकट का जो है वो ढेर बना हुआ है। कराची के अंदर लोगों को पानी नहीं मिलता, वहां पर टैंकर माफिया। इसमें एक क्लियरिटी जरा लेना, ये कराची में सैलाब नहीं आया। मेरी तमाम लोगों से, टीवी चैनल वालों से गुजारिश है इसको सैलाब ना कहें। कराची में सैलाब नहीं आया, मामूली बारिश हुई है। सैलाब जो है वो वहां की हुकूमतों की नाअहली की वजह से आया है, वो नालों का पानी वापस आ गया है। ये कोई इसमें कोई कुदरत का कोई अमल दखल या कसूर नहीं है। मैं एक मिनट एक सेकंड मुझे जरा PMLN से ही पूछना है। PMLN ने लाहौर को सेट करने के लिए कुछ काम शुरू किए थे, शहबाज शरीफ साहब का दौर जब इख्तिताम पजीर हो रहा था, और अभी भी उन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है कि जेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद करने के लिए बारिश का पानी होगा, हम इसको वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ये मुख्तलिफ जगहों पे मनसूबे इन्होंने बनाए, यहाँ शालमी में बनाया, इसके अलावा एक इन्होंने जो जनाब आ गया उसके पास बनाया, एक और जगह पे, को 3-4 जगहों पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाए थे। तो लाहौर को बहुत फ़ायदा हुआ उसका, और आने वाले सालों में मजीद होगा। कराची क्या मसला है निसार चीमा साहब, कभी कोई ये प्रायोरिटी रहा नहीं? आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है? कौन ज्यादती कर रहा है कराची के साथ? देखिए इमरान साहब, बात यह है कि एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम तराशी का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसाफ की बात यह है
कि ये तीनों स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिन पे कराची के अवाम ने एतमाद का इजहार किया, जिनको वोट दिए, जिन्होंने इलेक्शन के मौके पर बड़े बड़े वादे किए कराची के अवाम से, ये देखें पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है और PTI भी है। देखें तीनों को वहाँ की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल है और तीनों की जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है। कोई इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, फरार हासिल नहीं कर सकता, बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। तीनों को मिल बैठना चाहिए। कराची के अवाम जो है इंतहाई मुश्किल में है, इंतहाई इस वक्त परेशानी की हालत में है, उनकी परेशानियों का मदावा होना चाहिए और ये जिस तरह भी है ये सारे मसाइल हल होने चाहिए। ये PTI भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और MQM भी। देखिए MQM जो है वो बल्दियाती इदारे जो है उनके पास, ये ठीक है, पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पंजाब हुकूमत के बरक्स बल्दियाती इदारे जो हैं वो कायम रखे, उनको तोड़ा नहीं। पंजाब हुकूमत ने तो बिला वजह तोड़ दिए और बड़ा इन्होंने गैर कानूनी काम किया और बड़ा अफसोसनाक काम किया। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, बड़ा अच्छा है, काबिल तारीफ है। लेकिन यह एक जिम्मेदारी है सिंध गवर्नमेंट की भी और लोकल गवर्नमेंट की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी, मिल के ये मसला हल करें ताकि कराची के अवाम जो है कुछ सुख का सांस लें। यानी आपको लगता है कि वहाँ जितने लोग हैं सारे आ रहे हैं, वो आप इसके बीच में फैसला नहीं कर पा रहे, आप फैसला नहीं कर पा रहे चीमा साहब इसके बीच में। स्टेक होल्डर्स जो हैं, तीनों स्टेक होल्डर, तीनों जी फारूक, नहीं ये तीनों मैं समझता हूँ तीनों की जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है और इनको मिल के हल करना चाहिए। ठीक है जी फारूक। इमरान, बात यह है वफाक तो NFC से इनको पैसे दे रहा है, हमारे पास तो वो सूबाई इदारे हमारे पास नहीं है। जिस 18वीं तरमीम का ये क्रेडिट लेते हैं उसके बाद लोकल बॉडीज के इदारे वो तमाम इनके पास हैं। गली मोहल्ले भी वफाक में ठीक करने हैं, आगे गली मोहल्लों में सीवरेज का निजाम भी वफाक में ठीक करना है, तो फिर इनका क्या काम है? तो शैलरदा साहबा, आप अपने अखराजात में से काट के कोई कराची के शहरियों को इस गंदे पानी से निजात दिलवा देते। मैं आपको बता रही हूँ, सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां आपकी प्रायोरिटी है या? बिल्कुल सही बता रही हूँ कि ना हमने वफाक की तरह 279 बिलियन जैसे इन्होंने हमारे NFC में काटे, ना हम ऐसी बातें करते हैं, ना इन्होंने जो लास्ट ईयर वफाक की तरफ से कराची में और शहरी इलाकों में इनके प्रोजेक्ट चल रहे थे वफाक के, इन्होंने उसके पैसे रोके। इन्होंने हमारे FBR ने 8 अरब रोके हुए और ये मैं आपको बता दूं कि 161 अरब रुपए का इन्होंने वादा किया था, 161 पैसे नहीं दिए इन्होंने। आपको नहीं मिले, आपको नहीं मिले, मिले कितने हैं? और मैं आपको मिले कितने बता रही हूँ, आपको मिले कितने हैं? में सिंध के अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं 93 प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत के, फॉरेन फंडिंग भी जिसमें जो जिन मंसूबे में शामिल है, ये 93 सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कराची में चल रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूंगी कि कराची में जो हमारी हुकूमत से पहले नशेबी इलाके हैं जिनको आबाद किया गया है, जो चाइना कटिंग की गई है और ये सोचा नहीं गया कि हम सेवरेज सिस्टम पिछले 12 साल में आपने क्या किया शैलरदा साहिबा? पिछले 12 साल से आप इक्तदार में हैं, 12 साल में पूरा शहर तोड़ के नया बनाया जा सकता है, आपने 12 साल में क्या किया? किताबी बात है, ये किताबी बात है कि शहर तोड़ दें। हम में और इमरान खान में यही फर्क है कि बनी गाला नहीं टूटा लेकिन कच्ची आबादियां तोड़ दी। 12 साल में आपने क्या किया? नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने, आप ये कह रही हैं कि जिन लोगों ने इस शहर को बर्बाद किया, एक सेकंड, जिन लोगों ने इस शहर को बर्बाद किया, जिन लोगों ने इस शहर में चाइना कटिंग की, उनके दौर में हमने ये शहर ऐसा डूबता हुआ नहीं देखा जो हमने आपके शहर में 12 साल बाद ये डूबता हुआ देखा। लैंड स्लाइडिंग 12 साल का एक लगातार इक़्तिदार है। जी, मैं 50 साल से ज्यादा क्यों इसी शहर में पैदा हुई हूँ, रह रही हूँ, कभी लैंड स्लाइडिंग नहीं हुई जैसे लैंड स्लाइडिंग हुई। जिस तरह से मलीर में बिजली गिरी है, इस तरह मैंने बिजली गिरती कराची में नहीं देखी। मैंने कराची में बारिशें हुई लेकिन परवाजों के रुख मस्कत की तरफ नहीं देखे जिस तरह हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रही कि इसमें हमारी कोताही नहीं है या नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी का बहुत कम हिस्सा हम पे आता है जब हम पूरी रकम जो कि इनके हिस्से की बनती है वो भी देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अच्छा शैलरदा, बरसाती मेंढक कौन है? बरसाती मेंढक कौन है? वो कह रही हैं बिलावल की बहन बख्तावर भुट्टो ज़रदारी। सुबह आज शहर से पानी उतर गया था, तो मैं यही देखती हूँ कि जब कराची में बारिश होती है तो ना हमें KP के स्टेशन का हिस्सा दिखाया जाता है कैसे डूबा हुआ है, ना हमें मुल्तान में लहरें लेता हुआ दरिया दिखाई दिया जाता है, ना अलीम खान का हल्का नजर आता है कैसे बसें फंसी हुई है। ये सब पे प्रोग्राम नहीं होते। हाँ, कराची पे जरूर होते हैं, करने चाहिए,
करने चाहिए ताकि लोगों को पता चले। नहीं, लेकिन बरसाती मेंढक कौन है? बरसाती मेंढक लोगों को ये पता चलना चाहिए कि 30 साल से जिस पार्टी के पास बल्दियाती निजाम था, अब उसमें एक तब्दीली पार्टी भी शामिल हो चुकी है और 4 ZMC इनके पास हैं दोनों। नहीं, मैं बरसाती मेंढक तो फिर हम ही हुए ना सारे, जिनका सामान डूब गया, जिनकी गाड़ियां डूब गई। हाँ, ये जरा पूछना चाहिए दुनिया के दर्जनों ममालिक से बड़ा कराची की आबादी है। सादी टाउन कोस्टल एरिया पे किसने बसाया? ये तो नहीं। आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जी डॉक्टर चीमा साहब। जी चीमा साहब। इमरान, मैं आपको अर्ज करूं, 1 मिनट चीमा साहब, 1 मिनट दे दें मुझे। जी मैं ये गुजार, चलो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें फौरन, एक ब्रेक लें, वापस ब्रेक ले लें, जल्दी लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी चीमा साहब पहले आप बात कर लें, फिर फरूख हबीब साहब बात कर लेते हैं। आप लोग बात अधूरी रह गई बीच में। जी इमरान साहब, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि देखें, कराची के हवाले से 3 जो स्टेक होल्डर्स हैं, 3 प्लेयर हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी और MQM है। इन 3 में से 2 प्लेयर जो हैं वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ हैं फेडरल गवर्नमेंट में, एक दूसरे के अलीफ हैं, यानी PTI और MQM का अलायंस है, आपको पता है। इसलिए 2/3 जिम्मेदारी जो है कराची के हवाले से या सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से ये इस अलायंस के ज़िम्मे है और 2/3 जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है। और मैं समझता हूँ कि इनको देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स भी देने हैं, आगे एग्जीक्यूशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो MQM के पास है। देखें, बात ये है कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि PTI या फेडरल गवर्नमेंट जो है इसलिए भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी, अगर वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करना जो है फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें, अगर ये बिजली नहीं होगी, वो जो है वहाँ अंधेरा होगा, तो निकासी आब के सारे इंतजाम जो है वो बुरी तरह मुतासर होंगे। इस वजह से मैं समझता हूँ सर, अभी तो अगर बिजली छोड़ी ना तो आधे शहर को करंट लग जाएगा, खुदा ना खास्ता। इसके जिम्मे अभी तो अगर बिजली छोड़ी ना, जितना पानी खड़ा है, इसके तो बेशुमार लोगों को करंट लग जाएगा। इस अलायंस के जिम्मे देखें, इसके अलायंस के जिम्मे मैं समझता हूँ कि 2/3 जिम्मेदारी। जी फरूख हबीब साहब, आपका अलायंस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मैं इमरान आपको सिर्फ अर्ज करता चलूं, अगर काम करने की नीयत हो ना तो 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ये चीजें ठीक हो सकती हैं। आपको एक मिसाल दिए देता हूँ, आपने हवाला दिया था लाहौर के अंदर जो है वो लारेंस रोड के ऊपर जो है एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया है जो कि रेन वाटर को स्टोर करता है। 15 करोड़ रुपए की लागत, जिसमें सड़क भी रिपेयर करनी है, उस टैंक की छत भी पड़नी है और उसके अंदर जो है 48 मिलीलीटर बारिश हुई लाहौर के अंदर, 14 लाख गैलन पानी स्टोर हुआ, जो कि आप बाद में उसको ग्रीन बेल्ट पे और बागात में लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपना वाटर को भी, पानी को महफूज कर सकते हैं, पानी के ज़िया को बचा सकते हैं। इसी तरीके से वहां पर उन्होंने अपनी जो वाटर डिस्पोजल्स हैं उनके पंप्स को ठीक कराया, ड्रेनेज का नालों को ठीक करवाया और अभी पहली बार 28 किलोमीटर की टनल जो है वो लाइन सिस्टम लेकर आ जाए, जिससे सड़क नहीं उखाड़नी पड़ेगी और वो प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर आएगा, जिससे पानी के, ठीक है। लेकिन कराची की जिम्मेदारी तो सर, देखें मैं कराची की बात करूं, आप लाहौर पे के खड़े होते थे। कराची सर, कराची आपको 14 सीटें लोकल बॉडी डिसॉल्व करके, जो इनकी अपनी पार्टी की थी। कराची में 2009 में जायका आया था अपनी ग्रांट लेकर कि हम ग्रांट से कराची का ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम ठीक कर देते हैं, लेकिन किसी ने उनसे जो है वो बैठ के बात करना मुनासिब नहीं समझी। वो लोग आज आकर जो है वो फैसलाबाद के अंदर उन्होंने हमें 40 साल का पूरा फैसलाबाद का मास्टर प्लान बना के दिया ड्रेनेज का, लाहौर के अंदर वो आके काम कर रहे हैं। तो सिंध के अंदर भी अगर उनको कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाता उन इदारों को, तो वो यहाँ पर भी काम करने को तैयार थे। ठीक है, अब मुझे इनकी वहां पर नीयत ही नहीं है चीजों को ठीक करने की, लोकल गवर्नमेंट देती है, प्रायोरिटीज नहीं है। नहीं तो ये तो बात पुरानी बता रहे हैं शैला रज़ा साहब, पुरानी बात है। वो बता रहे हैं कि जब कायम अली शाह साहब वजीर आला सिंध हुआ करते थे, उस दौर की बात कर रहे हैं। डील खुद करती है, उनका काम था कि अगर जायका लोकल गवर्नमेंट से कोई करना चाहती है मायदा तो वो करते। अब ये सारे मंसूबे जो बता रहे हैं जो होंगे, ये वहां की जो इनकी अपनी पार्टी की लोकल गवर्नमेंट थी उसे डिसॉल्व करके बता रहे हैं। फिलहाल लाहौर डूबता है, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, लेकिन शैला रज़ा साहबा ये नहीं देखा हमने कभी। अभी बारिशें आ रही हैं, पता चल जाएगा लाहौर डूबा तो शैला रज़ा साहबा आपसे वादा है
इसी प्रोग्राम में ऐसे ही बिठा के दिखाऊंगा। अलीम खान के इलाके में बसें फंसी हुई, मुल्तान में पानी अगर कोई भी शहर ऐसा डूबा तो ऐसे ही दिखाऊंगा। केपी का स्टेशन डूबा हुआ, लेकिन वैसे आपको तो कराची से के शहर नहीं है, कराची से इतना ज्यादा प्यार तो किसी को नहीं होगा ना हम सब में से जितना आपको है। क्या आपने अपने प्यारे कराची को कैसे कभी इस हालत में देखा? मुझे प्यार है और मैं ये समझती हूँ कि नशेबी इलाके इस वक्त बहुत ज्यादा स्टेक पे हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन ये कहना कि मेरी गवर्नमेंट, मेरा मिनिस्टर खड़ा है, ये सब शोर मचा रहे थे। आज भी ये जो अली जैदी करते हैं, अली जैदी ने पिछले साल कचरा के नाम पे, नाले साफ करने के नाम पे करोड़ों रुपए लिए और कचरा साइड में रख के चले गए। और अभी जो आज की मीटिंग्स है मैं बता देता हूँ, जो मेयर कराची है, मेयर कराची ने 2 मीटिंग्स दी हैं, वो पिछली जो साफियों को पता चली है। हमें कहीं सड़क पे किसी जगह पे कहीं काम करते हुए वो मिले नहीं, नजर नहीं साफियों को। हम यानी आज तो यही काम था कि इनको ढूंढो ये किधर हैं। तो 2 मीटिंग्स ली हैं, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वालों की और एक इन्होंने ली है मीटिंग जो है वो गवर्नर हाउस में। बस दोनों एसी वाले कमरों में बैठ के। और जो बल्दियाती मिनिस्टर हैं उनके बारे में जो मीडिया पे खबर चली, वो 3 बजे के बाद निकले हैं और ट्रैफिक जैम में उनकी गाड़ी बहुत बुरी तरह फंस गई थी और उसके बाद फिर उनकी कोई खबर ऐसी नहीं चली कि वो कहीं पे खड़े होकर काम करवा रहे हो। ये मैंने वहां पे रिपोर्टर से पूछ के आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। ब्रेक लें, वापस आते हैं। इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही हरकत में आते हैं। मुझे ब्रेक लेने से वापस आते हैं, गवर्नमेंट खुद साथ खड़ी होनी। चलें वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। निसार चीमा साहब, अब आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे और आपकी पार्टी को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि उनके आने से ही हालात जो हैं वो बदलेंगे और अपोजिशन तगड़ी होगी और बिल के इस हुकूमत का खात्मा करेंगे और इसको दीवार से लगाएंगे। अब जब अपोजिशन इकट्ठी होने जा रही है तो क्या शहबाज शरीफ साहब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लीड करेंगे या फिर कोई और लीड करेगा? जी देखिए इमरान साहब, मियां शहबाज शरीफ यकीनन लीडिंग रोल प्ले करेंगे, लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मैं आपकी इजाज़त से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखें पीटी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इनके पास जो चंद लोग हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं, सिस्टम इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, जिनमें फ़रख हबीब साहब भी शामिल हैं, उन लोगों से प्रॉपर काम नहीं लिया जाता। जो ये डिज़र्व करते हैं उनसे काम नहीं लिया जाता। आज वजारत रेलवे फ़रख हबीब साहब के सपुर्द कर दे, आई एम श्योर कि उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन जिस तरह के वज़ीर साहब के सपुर्द है और बाकी वज़रा भी ऐसे ही है, सिर्फ वज़ीर रेलवे की बात नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है, जब तक ये असूल कार फरमा नहीं होगा, और इस असूल पे किसने अमल करना है? इमरान खान ने। लेकिन उनसे इसलिए तवक्को नहीं है कि गालिबन उनकी अपनी सिलेक्शन भी मेरिट पे नहीं हुई, तो उनसे कैसे हम तवक्को करेंगे कि वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है उस असूल पे अमल करेंगे और सिलेक्शन जो है कैबिनेट मेंबर्स की मेरिट पे करेंगे? वो बात नहीं है। जहाँ तक देखें मियाँ शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम जो हैं, हम पूरी अपोजिशन की आदत जो है इकट्ठी होगी और कौम को साथ लेके चलेंगे। कौम तो जैसे होते हैं उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 2 साल में जो इन्होंने जुल्म ढाए हैं गरीब आवाम पे, एक और छोटी सी गुजारिश सुन लें आप कि जो नैब की कानून साजी के लिए जो कमेटी बनी है उसमें आपको सारे नैब के मुलजिम भी मिले थे डालने के लिए। आपकी पार्टी ने 6 नाम दिए हैं, बीच में से 4 के ऊपर तो नैब में केसेस चल रहे हैं। सर आप साफ सुथरे आप आ जाते, देखें जिस तरह आप एतराज कर रहे हैं कि शेख रशीद की जगह, एक मिनट सर, आप एतराज करते कि शेख रशीद की जगह फारूक हबीब है, तो मैं ये एतराज अगर करूं कि जनाब आप नैब ज़्यादा मुलजिमान की बजाय आप दे देते चौधरी निसार चीमा साहब को, डॉक्टर निसार चीमा साहब को, या ऐसे लोगों को जिनका नैब के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता काम। देखिए गुजारिश ये है कि देखें वो जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है, कौन से इल्ज़ाम ये साबित कर सके हैं? देखें बात ये है, और ये सर ये तो बात ही नहीं हो रही, सर ये तो बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि नैब साहब, सर बात ये हो रही है कि उनका और नैब का 136 का आंकड़ा चल रहा है। नैब को लगता है ये गलत है, इनको लगता है नैब ज्यादती कर रही है। वो कैसे अपने आप को न्यूट्रल करके कानून साजी कर सकते हैं? जज अपने आप को केस से अलग कर लेता है, तो सर आप बंदे वो दे दें जिनका नैब से कोई लेना देना नहीं है। मेरी गुजारिश ये है, मेरी समझ ये इमरान साहब कि क्या किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना वो तो एक मुलजिम है, मुजरिम तो नहीं है ना जब तक कोई इल्जाम साबित ना हो। पर्सनल वेंडेटा तो आ जाता है ना सर, मैं यही कह रहा हूं कि एक पर्सनल वेंडेटा तो आ जाता है ना सर।
एक वनडेटा तो आ जाता है ना, एक मुखालफत तो शुरू हो जाती है ना। क्या ख्वाजा साद रफीक साहब कहेंगे कि नैब एक बहुत अच्छा इदारा है, या राणा सनाउल्लाह साहब कहेंगे, या शाहिद खान अब्बासी ने या एहसन अब्बास ने नैब को बुरा भला नहीं कहा? मेरी इमरान साहब मेरी गुजारिश है कि पर्सनल वेंडेटा तो कदम कदम पे नैब की तरफ से और नैब और पीटी का जो अलायंस है, इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बंदे लेकर चलें। शैलर और हवा के आप इत्तेफाक करती हैं नजर आ रहा है कि कम से कम वो लोग जो नैब के साथ जिनका एक लड़ाई नजर आ रहा है, चाहे नैब ही ज्यादती कर रहा है, उन लोगों को चाहिए कि अपने आप को इससे अलग कर दें कानून साजी से, और उन लोगों को आने दें जिनका बज़ाहिर नैब के साथ कोई लेना देना एज सच नहीं है, ताकि इसकी शफाफियत के ऊपर सवाल ना उठे। ऐसा होता है पूरी दुनिया में, मैं ये बता दूं आपको। अच्छा देखें इमरान, पहली बात तो यह है कि हमें ये देखना पड़ता है कि अगर क़वानीन की सुध-बुध रखने वाले लोग सामने लाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर कल कोई मुझे इस कमेटी में डाल दे तो मैं तो इस तरह से नहीं बात कर सकती जिस तरह फारूक नाइक बात कर सकते हैं, जिस तरह नवीद कमर बात कर सकते हैं, जिस तरह दूसरे लोग एतजाद एहसन को डाल दें तो एक आपके पास तो बड़ा एक से एक हीरा पड़ा हुआ है, आपके पास तो एक से एक हीरा। पीपल्स पार्टी को कभी नहीं हो सकती, किसी और को हो या ना हो। जिन लोगों को बेहतर समझेंगे उनको ही किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि नैब जो है इसमें ये बात तो बड़ी खुल के सामने आ गई है कि जाहिर है कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था, ये इंसानी वक़ार के अगेंस्ट था। हमें जो कि इंटरनेशनल ठीक है, लेकिन मैं फारूक नाइक के ऊपर तो ऐसा कोई केस भी नहीं है, राजा परवेज अशरफ साहब का मामला रहा माजी में, लेकिन चलें। लेकिन मेरी राय में पूरी अंदर ऐसा होता है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि जो आदमी मुतनाज़ हो या उसका नजर आ रहा हो कि इस इदारे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी कानून साजी में नहीं आना चाहते। ये इखलाकियात भी आपको पाबंद करती हैं। बहरहाल मर्जी है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।